भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ की विविधता ही इसकी पहचान है। यहाँ बहुत सारे धर्म, जातियां और संस्कृतियां हैं जो बहुत समय से साथ साथ हैं। हर धर्म और संस्कृति की अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इन सबके बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हमेशा से ही बातचीत और बहस का विषय रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। यूसीसी का मतलब है कि सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, एक जैसे कानून हों। ये एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसका मतलब है कि धर्म के हिसाब से अलग अलग कानूनों की जगह सबके लिए एक जैसे कानून हों। इससे समाज में एकरूपता और समानता आएगी। यूसीसी का मकसद है कि धर्म, लिंग और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको बराबरी और न्याय मिले। ये एक ऐसा कदम है जो समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देगा। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक मामला है, इसलिए ये बहुत ही जटिल और पेचीदा बन गया है। इसके कई पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। आगे हम यूसीसी के बारे में और जानेंगे। इसका इतिहास क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसका क्या असर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि यूसीसी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो भारत में सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और बच्चे गोद लेने जैसे मामलों में एक जैसा कानून होगा। यह कानून सब पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं जो उनके धार्मिक किताबों और परंपराओं पर आधारित हैं। यूसीसी चाहता है कि इन सबको बदलकर सबके लिए एक जैसा कानून हो। इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हों। यूसीसी का मकसद है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा मिले और सबको न्याय मिले। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया विचार नहीं है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय से होती है, जब वो भारत के कानूनों को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1830 के दशक में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा और ठगी जैसी बुरी प्रथाओं को बंद करने के लिए कानून बनाए थे। फिर 1857 में अंग्रेजों ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। लेकिन फिर भी अंग्रेज धार्मिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे और ज्यादातर पुराने कानून चलते रहते थे। आजादी के बाद संविधान सभा में यूसीसी पर बहुत बहस हुई। संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता का मकसद है कि सबको बराबरी का हक मिले, देश में एकता रहे और कोई भी धर्म किसी से बड़ा या छोटा ना हो। जो लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि इससे सभी लोगों को, खासकर महिलाओं को, बराबरी और न्याय मिलेगा। उनका तर्क है कि अभी जो अलग अलग धर्मों के कानून हैं, वो अक्सर महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें विरासत, तलाक और संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखते हैं। यूसीसी एक जैसा कानून बनाकर इन बुराइयों को दूर करना चाहता है और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहता है। इसके अलावा यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि इससे देश में एकता बढ़ेगी। सेक्शन 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी, सेक्युलरिज्म, मॉडर्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। यूसीसी का समर्थन करने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि यूसीसी भारत के सेक्युलरिज्म को मजबूत करेगा। अभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से धर्म और राज्य के बीच फर्क साफ नहीं है। यूसीसी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू करके धर्म और राज्य के बीच एक साफ लकीर खींचेगा। दूसरा कारण है कि यूसीसी भारत को आधुनिक बनाएगा। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता है। यूसीसी पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करके भारत को 21वीं सदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यूसीसी हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करेगा। सेक्शन 6 वॉइसेस ऑफ डिसेंट, अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिशन टू यूसीसी। जहां एक तरफ यूसीसी को बहुत समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले इसे कई कारणों से अनुचित मानते हैं। विरोध करने वाले इसे धार्मिक आजादी पर हमला, अलग अलग संस्कृतियों के लिए खतरा और बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर थोपा गया कानून मानते हैं। उनका मानना है कि यह कानून उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटा देगा। विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि यूसीसी धार्मिक आजादी के अधिकार का हनन करता है। यह उन परंपराओं और रीति रिवाजों को खतरे में डालता है
जो सदियों से चली आ रही हैं। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान द्वारा दिया गया है और इसे छीनना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। विरोधियों का कहना है कि यूसीसी धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करके इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। यह उन परंपराओं को भी समाप्त कर देगा जो विभिन्न समुदायों की पहचान का हिस्सा है। दूसरा तर्क यह है कि यूसीसी भारत की अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लिए खतरा है। यह विविधता को समाप्त कर एकरूपता थोपने का प्रयास है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है। Section 7. Potential impact of UCC, a multifaceted lens. The Uniform Civil Code, UCC, is a topic of significant debate in India, with its potential to bring about profound changes in the social fabric of the country. UCC का भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर हो सकता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों को एक समान कानून के तहत लाने का प्रयास करेगा। इससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिल सकता है, जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। कानून की प्रक्रिया आसान हो सकती है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और गति आएगी और देश में एकता भी आ सकती है। यह विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि यह विभिन्न धार्मिक कानूनों को एक समान कानून में बदलने का प्रयास करेगा। समाज में तनाव पैदा हो सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद भी आ सकते हैं और धार्मिक आजादी कमजोर हो सकती है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। यूसीसी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं के अधिकारों पर पड़ सकता है। यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। अभी अलग अलग धर्मों के कानूनों में महिलाओं और पुरुषों के बीच फर्क है, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिससे महिलाओं को विरासत, संपत्ति और तलाक के मामलों में पुरुषों से कम अधिकार मिलते हैं। यह असमानता उनके जीवन को जटिल बनाती है। यूसीसी एक जैसा कानून लागू करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देगा, जिससे वे अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकेंगी और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा। यह समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेगा। दूसरा, यूसीसी कानून की प्रक्रिया को आसान बना सकता है, जिससे लोगों को न्याय पाने में कम समय लगेगा और केस जल्दी निपटाने में मदद कर सकता है। यह न्याय प्रणाली की दक्षता को भी बढ़ाएगा, जिससे सभी नागरिकों को लाभ होगा। Section 8. Challenges in implementing UCC, navigating complexities. UCC को लागू करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती होगी अलग अलग धर्मों के लोगों के विरोध को शांत करना। कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है और इसे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी माना है। सरकार को सभी धार्मिक समूहों से बात करके उनकी चिंताओं को दूर करना होगा। दूसरी चुनौती होगी एक ऐसा यूसीसी बनाना जो व्यावहारिक हो और जिसे लागू किया जा सके। भारत एक बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। यूसीसी को इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाना होगा ताकि यह सभी के लिए न्याय संगत और स्वीकार्य हो। सेक्शन 9. पब्लिक ओपिनियन एंड परसेप्शन ऑफ यूसीसी. भारत में यूसीसी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने और देश में एकता लाने वाला कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान पर हमला मानते हैं। हाल ही के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यूसीसी का समर्थन बेअराचा रहा है, खासकर युवाओं और शहरों में रहने वाले लोगों में। हालांकि यूसीसी का विरोध भी कम नहीं है, खासकर कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में। सरकार को यूसीसी पर कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की राय जाननी होगी और लोगों को विश्वास में लेना होगा। सेक्शन 10. ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड्स. दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीकों से समान नागरिक संहिता को लागू किया है। कुछ देशों जैसे कि फ्रांस और तुर्की ने धार्मिक कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाया है। दूसरे देशों जैसे कि कनाडा और अमेरिका ने अलग अलग धर्मों के कानूनों को मान्यता दी है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों को बराबर हक मिले और सबके मानवाधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए उनमें बदलाव किए हैं। भारत को यूसीसी लागू करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के हिसाब से सही हो। सेक्शन 11. कंक्लूजन.
स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड डिवर्सिटी। समान नागरिक संहिता एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। यह महिलाओं और पुरुषों की बराबरी, देश की एकता, धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छूता है। यूसीसी का मकसद है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको बराबरी और न्याय मिले। हालांकि इसे लागू करते समय धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना होगा। यूसीसी का असली मकसद है कि देश में एकता भी रहे और अलग अलग संस्कृतियां भी फलती फूलती रहें। भारत को एक ऐसा यूसीसी अपनाना होगा जो उसकी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करे और साथ ही उसकी विविधता का भी सम्मान करे।